हेलो दोस्तों, डिवोशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। ट्रिग्नोमेट्री का हमारा अगला सेशन नंबर 11 से पहले 10 हो चुके हैं, उनको आप जरूर देखिए और क्रम से देखिए और नोट्स बनाइए। एक एक चीज का नोट बनाना जरूरी है। आप एक अलग से कॉपी भी बनाइए जिसमें जितनी भी थियरम्स हैं, प्रूवन, जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको अलग नोट करते चलिए ताकि प्रश्न अलग रहें और सारे कॉन्सेप्ट्स के लिए एक अलग छोटी सी कॉपी 150-200 पेज की होनी चाहिए। जरा देखिएगा प्रश्न संख्या 61। एक जरूरी बात सभी ध्यान दीजिएगा, 60 क्वेश्चंस जो मैं करा चुका हूं वो उसकी पीडीएफ, क्वेश्चंस की पीडीएफ डिवोशन चैनल के, आपका जो टेलीग्राम चैनल है उस पर अवेलेबल है, ऑलरेडी अवेलेबल है। और मैंने आपको पहले ही कहा था पिछली क्लास में कि हर दिन उस पीडीएफ को अपडेट कर दिया जाएगा। जैसे आज जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस उस पीडीएफ में अपडेट हो जाएंगे और ऐसे आपको डेली बेसिस पर क्वेश्चंस मिल जाएंगे तो आपको सुविधा रहेगी, हर चीज नोट नहीं करनी पड़ेगी। जरा देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। साइन ए दिया है आपको 4/5, साइन बी दिया है आपको 5/13। तो उसने आपसे पूछा कॉसेक ए माइनस बी। एक नया कॉन्सेप्ट है, हर क्लास के अंदर अपन दो तीन कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। आने वाली 5-6 क्लासेस के अंदर अपन कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट कर लेंगे और फिर अपन सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, देखो यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको यह दिखाई दिए साइन ए माइनस बी, अगर आपको दिखाई दे साइन ए माइनस बी तो आप हमेशा क्या बोलेंगे, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, और बस यहां वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालना है। अब किसी के दिमाग में आ सकता है सर यहां तो उसने कॉसेक की बात की है तो फिर आपने यहां साइन क्यों लिखा, क्योंकि फॉर्मूला साइन पर अप्लाई होता है। आपको पता है कि साइन और कॉसेक रेसिप्रोकल है। अगर आपको ये वाला पार्ट मालूम चल जाएगा तो उसका उल्टा ये वाला पार्ट होना चाहिए। अब इसमें दिक्कत छोटी सी क्या आ रही है, जरा ध्यान दीजिएगा। आपको साइन ए तो पता है, साइन बी भी पता है, लेकिन आपको कॉस बी और कॉस ए की जानकारी नहीं है। तो ये जानकारी लेने के दो तरीके मौजूद हैं। एक तरीका तो बिल्कुल वर्बली काम करने का, कैसे जरा सभी लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे देखो साइन ए उसने कहा 4/5, क्या बोला 4/5, और जो साइन बी बोला उसने, वो बोला उसने, देखो ये 4/5 है, वो 5/13 है, वो 5 क्या है बताइए, 13 है। क्या ये 4/5 ये क्या है, परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस है, ये आपका लंब है और ये कर्ण है। आपको ट्रिपलेट साफ नजर आती है। अगर आपको 4 और 5 दिख रहे हैं और 5 भी हाइपोटेनियस दिख रहा है तो साफ दिख रहा है कि आपको 3 बच रहा है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो बेस बच रहा है वो कितना बच रहा है, 3 बच रहा है, कोई डाउट नहीं। यहां मैं बात करूं तो 5, 12, 13 की ट्रिपलेट है, तो यहां जो बेस बच रहा है वो 12 बच रहा है। और आप एक बात बताइए मेरे को, कॉस ए, अगर मैं बात करूं कॉस बी, तो कॉस का मतलब क्या है, अरे भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की जगह पी को हटाकर हम बेस कर देंगे, बेस हमें मालूम ही चल गया। तो ये रहा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 3/5, ए वाले में 3/5 और इस बी वाले में 12/13। तो पहली बात तो ये हुई कि ये इंफॉर्मेशन से हमारे पास बात खत्म हो गई, सारी इंफॉर्मेशन जो चाहिए थी वो सारी प्राप्त हो चुकी, पहली बात। दूसरी चीज जरा सभी लोग ध्यान दीजिएगा, क्या यह सूत्र हमने अनेकों बार नहीं पढ़ा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। अब एक बात बताइए, साइन तो पता था, कॉस का पता लगाना था, तो क्या हम इसको हमेशा ऐसा बोलते आए हैं, लेकिन मुझे तो कॉस स्क्वायर नहीं ए चाहिए, तो मैं सीधा क्या बोल सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। बताइए, क्योंकि रूट मुझे करना पड़ेगा, यहां से मुझे स्क्वायर हटाना है। अब सीधी वैल्यूज पुट कीजिएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन ए कितना है, साइन ए 4/5 है, स्क्वायर करो 16/25, डिफरेंस निकालो क्या होगा, रूट 9/25। 9/25 का मतलब क्या है बताइए, 3/5। तो कॉस ए की वैल्यू आ चुकी है 3/5, लेकिन मैं समझता हूं इसकी जरूरत नहीं थी, आपको वैसे ही दिख रहा था 3/5, क्योंकि आसान सी ट्रिपलेट है। ये क्यों बताया मैंने फिर आपको, ये मैंने इसलिए बताया
कभी कोई ट्रिपलेट नहीं हो तो, नहीं सेट हो रहा हो तो आपको पता सारी चीजें होनी चाहिए। एक अच्छा स्टूडेंट हमेशा वो है जिसको तरीके सारे पता है और फिर उसको यह भी पता है कि कब कौन से तरीके का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आप कभी भी एक तरीका नहीं सीख सकते। देखो इसी तरह से मैं यहां पर अगर आपसे बात करूं, सीधा मैं लिख सकता हूं इस बार cos b, तो cos b के लिए सेम वही काम करूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर बी तो ये रहा, जरा देखो, तो स्क्वायर करूं 5 का तो 25 और 13 का 169, इसको घटाऊं 169 से तो 144, डिवाइड 169 को रूट करना पड़ेगा, यानी कि 12/13, 12/13। तो यहां cos a cos b ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये कब यूज करना है? जब कोई ट्रिपलेट नहीं हो, कुछ ऑड चीज हो, समझ में ना आए। और यहां पर मैं बात करूं तो आप ऐसा कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर आप एक ट्रायंगल बनाते हैं, उसमें आप वैल्यूज पुट करते हैं और फिर करते हैं, तो ये अच्छा तरीका नहीं है, इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम, वो ठीक बात नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब जरा देखो, इंफॉर्मेशन में अगर मैं पुट करूं तो साइन ए कितना है? 4/5। साइन ए कितना है बताइए? 4/5। अभी आपने जो cos b निकाला, cos b कितना दिख रहा है? 12/13, 12/13। और यहां पर आपने cos a क्या निकाला आपने? 3/5। क्या निकाला? 3/5। और साइन b ऑलरेडी आपके पास में कितना था? 5/13। बस इतनी सी बात है। अगर मैं यहां बात करूं तो यहां पर 65 है, यहां पर भी 65 है, तो बेस तो आपका 65 ही आने वाला है कि नहीं? यहां बात करूं तो 48 माइनस क्या करूं बताइए? 15, तो ये 33/65 है, 33/65। और मैं कहूंगा 65/33 मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अब जरा देखो, ये 33/65, 33/65 नहीं आंसर होगा। वैसे ऑप्शन में है नहीं, एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में मिला नहीं, वरना ये अक्सर मैं होता तो ये देता ऑप्शन में और वो भी देता, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी में गलती कर सकते हैं। ये जो 33/65 है, ये जो 33/65 है, क्वेश्चंस कम करो लेकिन अच्छे से करो कि मजा आ जाए। और जैसा मैं अनेकों बार कह चुका हूं, जब मैं ट्रिग्नोमेट्री को पूरा करूं तो मुझसे बात करना कि कोई टाइप रह गया क्या? नहीं रहेगा। और हर टाइप को हम सर्वोत्तम तरीके से भी करेंगे। थोड़ा आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा। एक छोटी सी शिकायत क्या रहती है कि जो बच्चे देखते हैं वीडियोस, वो उतना ज्यादा लाइक नहीं करते, कमेंट भी बहुत कम करते हैं। मैं आपको बताऊं, देखिए, हर टीचर का, हर इंस्टीट्यूट का जो मोटिवेशन है ना, वो बहुत जरूरी होता है अच्छे से अच्छा काम करने के लिए। इसलिए प्लीज वीडियो को ज्यादा लोगों में शेयर करो, ताकि सबको इसका फायदा मिले और हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ता है, तो हम भी आगे से आगे काम करने के लिए क्या होते हैं बताइए? प्रेरित होते हैं, बढ़िया से बढ़िया। जरा देखो, अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 62। ध्यान दीजिएगा, x cos a माइनस y sin a दिया हुआ है और x sin a प्लस y cos a दिया है और कुछ ऐसा पूछा है। आपको ये कॉन्सेप्ट याद होगा, x cos a मैं आपको याद दिलाता हूं, माइनस y sin a, और यहां पर जो है 3 दिया है, और x sin a प्लस y cos a ये आपको दिया है 5। आपसे क्या पूछा है? 3x² प्लस 3y²। आपको मैंने ये बताया था कि जो साइन और कॉस है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पिछली क्लासेस में कॉन्सेप्ट सिखाया है। बढ़िया, किसी एग्जाम में आया क्वेश्चन है, मैंने इसको उठा लिया। आपको पता है साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ए तो कटकर 1 बन जाता है, और यहां पर यह जरूरी है जो मैंने आपको सिखाया था कि जो कॉस और साइन के कोफिशिएंट हैं वो यहां उल्टे होने चाहिए, यानी जो कॉस का है वो साइन का होना चाहिए और जो साइन का है वो कॉस का होना चाहिए। अगर ऐसा है तो सीधा आप काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आपको सीधा यहां पर इनके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करना है, x² प्लस y²। ये मैंने आपको सिखाया था। हां, यहां पर साइन और कॉस की जगह कुछ और होता, जैसे a और b होता, तो वो भी होते ब्रैकेट के अंदर, बट अभी ब्रैकेट में साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a तो 1 बन जाएगा, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। और इधर 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, और 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। 9 प्लस 25 कितना होता है? 34। तो इसकी वैल्यू आ गई 34। और पूछा क्या आपसे? इसका 3 गुना पूछा है। इसको मैं क्या कह सकता हूं? ये 3 गुना है 3।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आपको कुछ नहीं करना, इस 34 का 3 गुना करना है, 102, 102 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आंसर दीजिएगा। 63 पर आते हैं, 63 नंबर प्रश्न। इसने क्या कहा, 14 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 16 कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज 15, और थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में है, और थीटा की वैल्यू आपको पूछी है 14 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 16 कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू आपको दी है 15, और आपसे थीटा की वैल्यू पूछी है। तो आप इसको 2-3 तरह से कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ध्यान दो। पहली चीज, हम कुछ काम कर सकते हैं हिट एंड ट्राई करके। 0 से 90 के बीच में है, 45, 30, 60 और 90, ये 4 ऑप्शन आपको दिए। तो आप क्या कर सकते हैं, पहला काम हिट एंड ट्राई करने का। हिट एंड ट्राई करने का, इसके लिए आपकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना जल्दी काम हो जाएगा। जैसे देखो, मैं आपके साथ चलता हूं, मेरे साथ ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि मैं, देखो 0 तो दिया नहीं उसने, तो उसके बाद में 30 को मैं ट्राई मारता हूं। मान लो अगर सपोज, और इस कॉन्सेप्ट को आप ढंग से सुनना, 5 मिनट भले ही लग जाएं, लेकिन इस मेरी बात को सुन लीजिएगा। थीटा की वैल्यू जब भी पूछी जाएगी, तब हम प्रॉपर तरीके से 10 में से 9 बार नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम हिट एंड ट्राई करेंगे, और हिट एंड ट्राई करने में हमें बहुत ज्यादा मदद ऑप्शंस भी करते हैं। अब यहां तो क्या है कि ऑप्शन आपको सीधा डिग्री में लिखा हुआ है ना। अगर जैसे मान लीजिए कभी ऑप्शंस ऐसे हो जहां पर आपको ऐसा दिखे कि √2 ज्यादा दिख रहा है, तो आपको मालूम है कि √2 45 डिग्री में आपको ज्यादा नजर आता है। अगर 0 या 1 ज्यादा नजर आ रहा है, तो 0 या 1 आप जानते हैं कि या तो 0 डिग्री में या 90 डिग्री में ही नजर आता है, वो और कहीं नजर ही नहीं आता, इसके अलावा कहीं आता ही नहीं। अगर किसी का आंसर, अगर मान लीजिए टोटल 0 या 1 बनता है, तो वो या तो 0 डिग्री या 90 डिग्री है। अगर √3 कहीं नजर आता है, √3, तो √3 आपको 30 डिग्री और 60 डिग्री में नजर आता है। तो ये छोटी छोटी बातें, इसीलिए अब जो जो क्लासेस आगे आएंगी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। देखो, अगर मैं 30 डिग्री ट्राई करूं, तो अगर 30 डिग्री सही है तो मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अच्छा, साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2। साइन 30, आपको टेबल तो सारी याद होनी चाहिए, 1/2। अगर ये 1/2 है तो इसका स्क्वायर 1/4 है, और 1/4 है तो ये 4 से कटेगा तो 3.5 हो जाएगा। अगर ये 3.5 है तो उधर 11.5 होना चाहिए। 11.5 की अगर मैं बात करूं तो √30 cos 30 क्या होता है, √3/2, और √3/2 का स्क्वायर क्या होगा, 3/4, और 3/4 का मतलब है 4 से 3 बार कट गया तो ये 12 बना। तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा। आपने देखा मैंने क्या कोशिश की, 30 डिग्री में ये सेट नहीं होता। आपको मैं दोबारा फटाफट बोलता हूं, अगर ये 30 में लेता हूं तो साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कितना होगा, 1/4। तो 1/4 का मतलब है 4 3 12, यानी ये 3.5 बनता है। ये 3.5 बनता है तो ये 11.5 बनना चाहिए, ये 11.5 नहीं बन रहा। cos 30 क्या होता है, √3/2, √3/2 का स्क्वायर क्या होता है, 3/4। अगर 3/4 से मल्टीप्लाई करूं तो 4 से तो 3 हो गया, 3 × 3 कितना होता है, 9। ये सेटिस्फाई नहीं होता, और ये तो मुझे यही दिख रहा था पूरा कटने के साथ। अच्छा, अगर मान लीजिए मैं साइन को 60 लेता हूं, क्या लेता हूं, 60। मैं आपको प्रश्न नहीं करवा रहा, मैं आपको तरीके सिखा रहा हूं। मैं तो सीधा वो ले सकता हूं जिससे आंसर आ जाए। क्यों, क्योंकि मुझे तो पता है, क्योंकि आप अनुभव रखेंगे, जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी पता होगा, बहुत जल्दी पकड़ में आएगा। लेकिन मैं आपको एज ए लेमैन सिखा रहा हूं कि आप अगर करें तो हिट एंड ट्राई कैसे करेंगे। 60 अगर लें तो एक बात बताइए, साइन 60 की अगर मैं बात करूं, सब लोग ध्यान दीजिएगा, तो √3/2 उल्टा हो जाएगा कि नहीं। तो यहां मैं बात करूं 3/4, और 3/4 फिर वही बात हो रही है, 4 से तो कटेगा 3.5, और ये बात करें 10.5 बनेगा। और यहां बात करूं 1/2 तो 4, और 4 बनेगा तो ये भी नहीं बैठता, क्योंकि ये पॉइंट्स में और ये राउंड फिगर में। तो ये राउंड फिगर कैसे आ सकता है, इंटीजर है, पॉसिबल ही नहीं है। तो 60 भी बैठता नजर नहीं आता। 90 तो हम ट्राई कर ही नहीं सकते, 90 का मतलब ही नहीं है, क्योंकि 90 में तो ये आने वाला ही नहीं है, क्योंकि 90 में तो 0 या 1 बनता है।
इधर क्या बचा, 45 डिग्री बचा। तो वैसे तो आंसर ये आ गया, बट एक बार मेरे साथ चलेगा। अगर साइन स्क्वायर थीटा की बात करूं मैं, तो 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2, 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/2। तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो ये वाला पार्ट 7 आ जाएगा। और आपको पता है cos 45 भी 1/√2 होता है, तो 1/√2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/2, तो ये 8 आ जाएगा। और 7 + 8 कितना होता है, 15 होता है। तो ये सेटिस्फाइड होता है कि थीटा यहां पर क्या है बताइए, 45 डिग्री है। कितना है, थीटा इज 45 डिग्री। पहली बात। दूसरी बात जरा देखिए, 14 sin स्क्वायर थीटा प्लस 16 cos स्क्वायर थीटा बराबर इसने दिया था 15। ये जो प्रॉपर मेथड है ये तो हमेशा ही काम करेंगे, ऑलवेज काम करेंगे, लेकिन कोशिश क्या करनी है कि हम उनका इस्तेमाल ना करें। एक बात बताइए, ये 14 और ये 16 है, छोटा कौन सा है, 14 है। तो मैं इस बड़े को तोड़ सकता हूं, बड़े को तोड़ सकता हूं कैसे, 14 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर 15, और ये मेरा 14 sin स्क्वायर थीटा ही है। अगर मैं यहां बात करूं तो जरा देखिए, इस पार्ट से मैं 14 कॉमन ले सकता हूं, तो मेरे पास बचेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, जिसको मैं 1 बोल सकता हूं। तो ये 14 ही बच रहा है मेरे पास में, और यहां आप जानते हैं 15 है, तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा जो है 15 माइनस 14 1 बचता है, तो cos स्क्वायर थीटा 1/2 बचता है। तो cos थीटा के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसका रूट और करना पड़ेगा। और आप जानते हैं cos थीटा में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 45 डिग्री की। ये आपको पता होना चाहिए। तो आप चाहें जैसे कर लीजिए, लेकिन मेरी सलाह, मेरी राय हमेशा ये रहेगी कि आपको हिट एंड ट्राई करने की कोशिश करनी चाहिए। प्रश्न संख्या 64 पर आइएगा। 64 नंबर प्रश्न, tan 17 डिग्री, tan 21 डिग्री, 17 अगर है तो मैं ढूंढ रहा हूं 73, मुझे मिल गया। अब 21 है तो मैं 69 ढूंढ रहा हूं, मुझे मिल गया। और अगर tan 60 है तो मैं tan 30 ढूंढ रहा हूं, क्योंकि पैटर्न मैंने पहले ही देख लिया कि 2 से मुझे पैटर्न दिख रहा है, तो tan 30 भी मुझे दिख गया। तो आंसर बी बनता है। क्या बनता है, बी बनता है। अब सारे के सारे लोग ध्यान देंगे, मैं क्या कहना चाहता हूं, अटेंशन दीजिएगा। देखो, एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करते हैं, जरा देखिएगा। अगर कहीं पर भी ऐसा हो कि ये आपके पास में दोनों a प्लस बी हो सकता है, आपके पास में थीटा प्लस बीटा हो सकता है, कोई भी दो एंगल, अगर मैं बात करूं दोनों का सम अगर 90 डिग्री बनता है, क्या बनता है, 90 डिग्री बनता है। जैसे यहां पर मैं tan 17 की बात कर रहा हूं, ये a हो गया, और ये tan 73 की बात कर रहा हूं तो 73 b हो गया। मेरी बात समझ पा रहे हैं? यहां पर a की वैल्यू कितनी है, 17, और b की वैल्यू कितनी है, 73। आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो कभी भी ऐसा हो कि 17 और 73 मिलाकर के 90 बनते हो, यानी कि a प्लस बी मिलाकर 90 बनता हो, तो आप 3-4 बातों को दिमाग में बैठा लीजिएगा कि tan a मल्टीप्लाई tan b, tan a मल्टीप्लाई tan b हमेशा 1 बनेगा। cot a मल्टीप्लाई cot b हमेशा 1 बनेगा। ऐसा क्यों बनेगा, एक बार के लिए आप देख सकते हैं। कैसे, जरा देखिएगा। अगर मैं कहूं आपसे tan a मल्टीप्लाई tan b बराबर 1, तो क्या आप ऐसा कह सकते हैं, ये तो tan a रहने दीजिए, और यहां मैं बात करूं tan के साथ, तो मैं कह सकता हूं 90 माइनस a। क्या कह सकता हूं, 90 माइनस a। तो मैं कह सकता हूं कि tan a मल्टीप्लाई, क्या कह सकता हूं, cot a। और आप जानते हैं cot a क्या होता है, 1/10 a। तो मैं कहूंगा tan a मल्टीप्लाई 1/10 a, ये दोनों कैंसिल होते हैं और क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। और ये सारी बातें क्वाड्रेंट्स के अंदर हम बहुत डिटेल में, बहुत बारीकी से ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। ये 2 रिजल्ट हैं। एक तीसरा रिजल्ट और देखते हैं। ये तो मैंने पहला रिजल्ट दिया, ये दूसरा रिजल्ट दिया, तीसरा रिजल्ट पर भी ध्यान दीजिएगा। तीसरा रिजल्ट क्या है, वो ये कि अगर a प्लस बी किस तरह से, जैसे यहां पर दिया है पिछले क्वेश्चन में, ये वाले क्वेश्चन में ये 17a है और 73b है। अगर ये a प्लस बी 90 डिग्री है,
तो मैंने कहा 10a मल्टीप्लाई 10b 1 बनेगा। क्यों बनेगा, मैंने कोशिश की समझाने की। कॉट a मल्टीप्लाई कॉट b भी 1 बनेगा। इसको आप समझ सकते हैं, सेम ही तो है, दो दो बार लिखने की जरूरत नहीं। तीसरी बात हमेशा याद रखिएगा, साइन a हमेशा कॉस b के बराबर होगा। साइन a किसके बराबर होगा, कॉस b के बराबर होगा। अगर मैं tan a की बात करूं तो tan a हमेशा कॉट b के बराबर होगा, और अगर मैं sec a की बात करूं तो sec a हमेशा cosec b के बराबर होगा। आप सारे के सारे लोग ध्यान दीजिएगा, ये 5 रिजल्ट आप अच्छे से लिख लीजिए। अच्छा, इसको भी प्रूव कर लेते, 1 और 2 को प्रूव करने का तो वो रहा तरीका। इस 3, 4, 5 में से कोई भी एक उठा लेते और प्रूव कर लेते हैं। जैसे देखिए, अगर मैं बात करूं आपसे साइन a, तो मैं क्या कह सकता हूं, साइन 90 माइनस b, बताओ यही तो कह सकता हूं ना। तो मैं क्या कहूंगा इसको, कॉस b। क्या कहूंगा, कॉस b। तो साइन a किसके बराबर नजर आ रहा है आपको, कॉस b के बारे में। और जितनी क्वाड्रेंट्स की हम इतनी डेप्थ में बातचीत ऑलरेडी कर चुके हैं कि जब भी 90 या 270 नजर आता है या 90 का ऑड मल्टीपल नजर आता है तो साइन हमेशा कॉस में चेंज होता है, टेन हमेशा कॉट में चेंज होता है, सेक हमेशा कॉसक में चेंज होता है। क्यों, कैसे, वो सारी बातचीत हम पहले कर चुके हैं। तो ये 5 रिजल्ट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो पहले मैं बोल रहा हूं, फिर आप सुन के लिख लीजिएगा, सुनिएगा। इन 5 के जो अपोजिट है, यानी इनका बिल्कुल उल्टा है, वह भी हमेशा सत्य माना जाएगा। मैं बहुत ज्यादा जोर दे रहा हूं क्योंकि आपके एग्जाम्स में, हर एग्जाम में लगभग एक प्रश्न इस कॉन्सेप्ट पर आता ही है। उल्टा मतलब क्या, उल्टे का मतलब यहां पर यह कि अगर 10a मल्टीप्लाई 10b अगर आपको बोले कि 1 है, अगर आपको ऐसा बोले कि यहां पर 10a मल्टीप्लाई 10b 1 है, तो आप ये रिजल्ट निकाल लीजिएगा। क्या रिजल्ट निकाल लीजिएगा कि ये a और b का सम 90 डिग्री होगा, पक्का होगा। इसी तरह से अगर कोई कहे कि साइन a और कॉस b बराबर है, देखो हर चीज लिख नहीं सकते, बहुत टाइम लग जाता है। मैं बोल सकता हूं, आप लोग बार बार सुनकर के लिख सकते हैं। अगर आपको यह पता लगे कि साइन a और कॉस b बराबर है, तो यह मानकर चलिएगा कि a और b का सम 90 डिग्री है। अगर कोई बोले tan a और कॉट b बराबर है, तो इसका मतलब दोनों का सम 90 डिग्री है। अगर कोई बोले sec a और cosec b बराबर है, तो इसका मतलब इन दोनों का सम 90 डिग्री है। तो पहली बात, अगर ये a और b का सम 90 डिग्री है तो ये 5 रिजल्ट दिए। दूसरी बात, एक और बताऊंगा बात, नई बात। दूसरी बात, इनका उल्टा अगर ये है तो a और b का सम 90 डिग्री है। और तीसरी बात, वो भी ढंग से सुन लीजिएगा, जब दो चीजें हरि और मोहन आपस में बराबर हैं, ढंग से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, अगर हरि और मोहन आपस में बराबर हैं तो यह भी समझने की बात है कि दोनों का डिफरेंस हमेशा 0 आएगा क्योंकि दोनों बराबर हैं। अगर साइन a और कॉस b बराबर हैं तो साइन a में से कॉस b घटाएंगे तो आपको 0 मिलेगा, बशर्ते a और b का सम 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि यह बात तभी लागू होती है। साइन a में से कॉस b घटा दो या कॉस b में से साइन a घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से tan a में से कॉट b घटाओगे तो 0 मिलेगा, कॉट b में से tan a घटाओगे तो 0 मिलेगा। इसी तरह से नीचे भी डिफरेंस दोनों का 0 बना रहेगा। ये बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट काम करता है। इसीलिए मैंने यहां पर देखते ही कहा कि इसका आंसर 1 आएगा, क्योंकि मैं क्या कह सकता हूं, ये tan 17 डिग्री है, ये tan 73 डिग्री है। यहां पर ये बन गया। आप जरा देखिए, अगर मैं tan 17 डिग्री की बात करता तो मैं क्या बोलूं बताइए, मैं कहूंगा tan 90 माइनस क्या करूं बताइए, 73। तो मैं क्या कह सकता हूं, cot 73 डिग्री। और cot 73 डिग्री कितना होता है बताइए, अगर मैं cot 73 की बात करूं तो ये कितना बनेगा, 1/tan 73, 1/tan 73। तो जरा देखिए, ये tan 73 1/tan 73 बन गया। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ये आपस में कैंसिल हो गए कि नहीं हो गए बताइए। एक एग्जांपल बहुत है आपको ये बात समझाने के लिए। इसी तरह से tan 21 और tan 69 कैंसिल हो जाएंगे, 60 और 30 कैंसिल हो जाएंगे, सब 1 1 1 हो जाएंगे, आंसर भी 1 आ जाएगा। हो सकता है यहां पर इसके अलावा
कोई और वैल्यू भी दी जाती, जैसे सब कुछ लिखा हुआ, इसके अलावा कोई कह देता कि मान लीजिए cot 30 डिग्री और दिया है, बस वो रह गया, बाकी सब कट गया, तो फिर cot 30 डिग्री ही जो बच गया वो हमारा आंसर होना चाहिए। उम्मीद है मेरी बात को समझ पा रहे हैं। इट्स ए वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 65 पर आते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, cot 3 ब्रैकेट में a प्लस बी, cot 2 ब्रैकेट में a प्लस बी की वैल्यू 1 दी गई है, तो आपसे पूछा गया कि cot 7 a प्लस बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले आज अभी बताया, इनका उल्टा भी कहा। क्या कहा कि भाई अगर ये दोनों, अगर मान लीजिए ये 90 डिग्री है तो इनका मल्टीपल 1 होना चाहिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर अगर 1 आता हो तो इनके जो थीटा हैं, यानी कि थीटा बीटा ए बी जो भी है डिग्रीज, वो भी सम 90 डिग्री होना चाहिए। रटना नहीं, समझना है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, अगर यहां पर ये 1 है तो कॉट, इसको पूरे को a मान लो, इसको पूरे को b मान लो, तो कॉट a मल्टीप्लाई कॉट b बराबर 1, कॉट a मल्टीप्लाई कॉट b बराबर 1। तो इसका अर्थ यह हुआ कि a प्लस b का वैल्यू 90 डिग्री है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं 3a प्लस 3b, और उधर मैं कहूंगा 2a प्लस 2b, और इन सब का वैल्यू 90 डिग्री आता है, क्योंकि ये मैंने कहा आपको। तो यहां पर 3 2 5 5 है, तो 5a प्लस b का वैल्यू 90 डिग्री आता है। तो a प्लस b का वैल्यू 5 से डिवाइड करो, 18 डिग्री आता है। तो 7 पूछा है उसने, 7a प्लस b, तो 18 को 7 से गुना करो, 126 डिग्री, 126 डिग्री इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर बनता है। उम्मीद करता हूं आप बात को समझ पा रहे हैं। बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्रश्न संख्या 66 देखिएगा, यह प्रश्न आपके एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है, हूबहू, मैंने नहीं बनाया। और देखो मैंने क्या किया है, ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या किया, जो हमारे टाइपिस्ट हैं उनसे आपके एसएससी सीजीएल के प्री मेंस, सीएचएसएल प्री मेंस, सारे जो पिछले 6-7 साल के क्वेश्चंस हैं सब के सब उठाकर टाइप करवा लिया, ऑल क्वेश्चंस। अब मैं क्लासेस में क्या कर रहा हूं, उनको टाइप वाइज निकाल करके कुछ और ऐसे में कवर कर रहा हूं। इसीलिए मेरी क्लासेस जब तक चलेंगी तब तक मैं आपको पिछले 5 साल में आया हुआ हर क्वेश्चन कवर हो जाएगा निश्चित रूप से। इधर देखिएगा, अगर मैं यहां बात करूं तो आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। इसको मैं काटकर 1 कह सकता हूं। आप देखो, अभी मैंने आपको क्या कहा था, ये 22 है, पकड़ने की कोशिश करो, ये 68 है। इसीलिए इस क्वेश्चन को उठाकर मैं इसके साथ लाया हूं, ताकि अभी जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाया उसकी प्रैक्टिस दिखाऊं, और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, या तो 18 या 19 में आया ये क्वेश्चन। अब देखो मैंने क्या कहा, अगर ये 22 और 68 का टोटल 90 है, अगर टोटल 90 है तो क्या बोला था, मैंने बोला था साइन किसके बराबर होगा, कॉस के बराबर होगा। देखो आप, अभी मैंने बोला, आपको इस जगह पर समझाया, मैंने क्या बोला, अगर इनका सम 90 है, अगर इनका सम 90 है तो साइन किसके बराबर होगा, कॉस के बराबर होगा, टेन किसके बराबर होगा, कॉट के बराबर होगा, सेक किसके बराबर होगा, कॉसेक के बराबर होगा। तो सेम चीज यहां पर लागू होती है। ये 22 है और ये 68 है, इनका सम 90 है, इनका सम 90 है, तो साइन और कॉस बराबर होंगे। तो आप इसको काट करके सिर्फ क्या बोल सकते हैं, 2 बोल सकते हैं। दूसरी बात, अगर कोई बच्चा चाहे कि नहीं साहब मैं तो ऐसे नहीं करता, तो कोई बात नहीं, वो चेंज कर सकता है, बट उसमें खाम का अरे पहुंचेगा तो वही ना। अरे भाई, अगर मैं कहूं साइन 22 डिग्री तो क्या करने वाला है वो, साइन 90 माइनस क्या करेगा बताइए, 68, तो वो क्या आने वाला है, कॉस 68। अरे भाई, होने वाला तो वही है ना। तो साइन 22 कॉस 68 के बराबर ही तो रहने वाला है। लेकिन आप इसमें क्या करते हैं, कुछ नई चीज नहीं आ रही, लेकिन समय बच जाता है हमारा, है ना। चीज वही है लेकिन समय बचता है। इसी तरह से देखो, 75 15 90 बनता है, कॉट और 10 कट सकता है, तो मैं यहां से केवल 2 निकाल लेता हूं, यहां से मैं 2/5 निकाल लेता हूं, 2/5 निकाल लेता हूं, यहां माइनस करता हूं। और जरा देखिए, बेस तो मेरे पास 5 है, तो 5 रहने दो, ऊपर क्या रहता है उसको देखने की कोशिश करते हैं। देखिए 10 45 20 40 50 70, अगर आप अलाउ करें तो 10 20 और 70, 10 a मल्टीप्लाई 10 b, अगर आपका 90 बनता है तो उसकी वैल्यू 1 बनती है, अपन ने आज ही डिस्कस किया।
तो इन दोनों को खत्म करके मैं 1 बोल सकता हूं। इसी तरह से 40 और 50 ये भी 1 बनता है, क्योंकि 40 और 50 टोटल 90 हुआ, इसकी वैल्यू भी 1 बनती है। तो यहां पर 8 और 1045 कितना होता है? 1045 होता है 1। 1045 कितना होता है? 1, और 1 को 8 से गुना करेंगे तो 8 ही बनने वाला है। तो यहां पर ये आपका 8 के 8 ऐसा बना रहा। जरा ध्यान देंगे सारे के सारे स्टूडेंट्स। अब मैं आगे अगर लूं तो देखिए 2 माइनस यहां पर 5 है, तो अपन 8 और तो कुछ बची नहीं है मेरे पास में। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहां देखूं तो 10 है, यहां पर देखो ये एलसीएम कितना है? 5 है। तो 10 माइनस 2 माइनस 8, यानी कि क्या हो रहा है बताइए? 10 माइनस 10 0, और 0 में अगर किसी चीज से डिवाइड करेंगे तो 0 तो आने वाला है। तो आंसर क्या होगा? डी। क्या बात को समझ पा रहे हैं? यहां पर मैं बात करूं तो 5 दिख रहा है, यानी कि 10 माइनस 2 माइनस 8, तो 10 माइनस 10 0, और 0 में किसी से डिवाइड करोगे तो 0 आएगा, है कि नहीं? लेकिन 0 से डिवाइड करोगे तो डिफाइन नहीं कर सकते, फिर नॉट डिफाइन आएगा। ये प्रश्न संख्या 66 के बाद में चलते अपन 67 की तरफ। जरा ध्यान दीजिएगा, देखो यहां पर उसने कहा कि 10 ये वैल्यू दी है और दूसरा भी 10 ये वैल्यू दी है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? अगर ये दोनों मिलाकर के देखो, ये 5a माइनस और प्लस दोनों कट गए, और 29 और 61 90 बनता है, और आपको मालूम है इन दोनों का सम अगर 90 बनता है a प्लस बी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 1 आना चाहिए। तो आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। क्या होगा? बी ऑप्शन। समझने की कोशिश कीजिए। इसी कॉन्सेप्ट पर मैं जानबूझ करके ज्यादा क्वेश्चंस ले रहा हूं ताकि वो कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो पाए। प्रश्न संख्या 68 पर आइए, 68 नंबर प्रश्न। यह भी आपके एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। तो यहां पर 1 माइनस साइन ए कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस बी, और ये आपका एग्जाम का प्रश्न है। इस प्रश्न के ऑप्शंस अगर देखें तो आंसर देखते ही पता लगता है साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। वो कैसे देखकर पता लगता है? आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। आपको क्या एक फॉर्मूला नजर आता है? क्योंकि ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहां पर तो अप्लाई कैसे करें? तो ये क्या फॉर्मूला नजर आता है? आप देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला जो है वो नजर आता है। अगर आप इस एक की जगह पर क्या रख देते हैं बताइए? एक किसको बोलते हैं अपन? एक की सबसे बड़ी डेफिनेशन है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। बताइए होता है कि नहीं होता? अगर मैं इसको यहां रखूं तो मैं कह सकता हूं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए कॉस ए। ढंग से देखने की कोशिश कीजिएगा, और उधर लिखा हुआ है क्या बताइए? साइन ए प्लस कॉस ए। क्या ये आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला नजर नहीं आ रहा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए प्लस बी। तो आपको ये फॉर्मूला नजर आ रहा है, तो फिर यहां पर क्लियर कट है आंसर क्या देना चाहिए? आंसर इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर नजर आता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 69, 4/3 कॉट स्क्वायर पाई बाई 6, वहां पर 150 है, ये इंपॉर्टेंट है 150, और यहां पर 45, वहां पर 90, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, और ये आपके सीजीएल मेंस में आए हुआ क्वेश्चन है। और आप देखिए कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। यहां जरूर मैं आपसे थोड़ी बात करूंगा, आप जरा ध्यान दीजिए। सबके सब लोग, अगर मान लीजिए मैं यहां पर कॉस के साथ 150 की बात कर रहा हूं, तो 150 का मतलब कितना? 90 प्लस 60, 90 प्लस क्या बताइए? 60। और आपको मालूम है क्वाड्रेंट्स में हमने बहुत अच्छे से इसको डिस्कस किया कि 90 प्लस या 90 माइनस हो, 270 प्लस या माइनस हो, यानी 90 के ऑड मल्टीपल्स में प्लस या माइनस हो तो साइन कॉस में चेंज होता है, टेन कॉट में चेंज होता है, सेक कॉसेक में चेंज होता है। और यह भी देखना जरूरी है कि डिग्री के अकॉर्डिंग आप कौन से क्वाड्रेंट में हैं, क्योंकि आपको मालूम है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, जबकि सेकंड में सिर्फ साइन और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव। थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सारा नेगेटिव। और चौथे में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है यहां पर पहली बात तो ये साइन बनेगा, क्या बनेगा? साइन बनेगा, साइन 60 डिग्री। और चूंकि
ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव होता है, तो यहां पर ये माइनस होना चाहिए। ये हम बातचीत ऑलरेडी क्वाड्रेंट्स में कर चुके हैं, तो बार बार नहीं कर सकते। अब वैल्यूज पुट करते हैं। 4/3, अगर मैं यहां बात करूं 180/6 30 डिग्री, कॉट 30 कितना होता है, √3। ये आपको वैल्यू सारी याद होनी चाहिए, वरना कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहले उनको याद करना मैंने समझा रखा है कैसे करते हैं। तो √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3। √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3। 3 से 3 कैंसिल भी होता है, +3। और यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, sin 60 चाहिए मेरे को, sin 60 का भी मुझे स्क्वायर चाहिए। sin 60 कितना होता है, √3/2, और √3/2 का स्क्वायर कितना होगा, 3/4। लेकिन ये माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई, क्योंकि ये माइनस का स्क्वायर है, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करने पर प्लस नजर आ रहा है। 4 कॉसेक, कॉसेक 45 कितना होता है, √2, और √2 का स्क्वायर कितना होने वाला है, √2 का स्क्वायर 2, तो 4 को 2 से गुना करो तो कितना होने वाला है, 8। मल्टीप्लाई 2 कर देता हूं मैं इसको, √2 का स्क्वायर +8। अगर मैं बात करूं यहां पर 8 के साथ में ये sin 90 है, और sin 90 कितना होता है, 1, तो ये 1 ही रहने वाला है। तो मैं यहां बात करूं तो ये -8 और +8 ये तो कैंसिल हो गए आपस में, ये बच गया। तो 4 + 9/4 यानी कि 16 9 25/4, 25/4 ऑप्शन पहला ही नजर आ रहा है, ये आंसर होगा। दैट्स ए वेरी 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 इजी क्वेश्चन, बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन फिर भी आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आपको हर तरह के प्रश्न करने आने चाहिए। जब आप करीब करीब 200-250 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो क्या होता है, आपके पास हर वैरायटी इतनी बार आ चुकी होती है कि फिर वो तुरंत पकड़ते ही, प्रश्न पढ़ते ही क्लिक हो जाएगा कि क्या होना चाहिए। प्रश्न संख्या 70 पर चलते हैं। यह प्रश्न भी आपके सीजीएल प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। 11 sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin थीटा -4 = 0, यह आपको दिया है। और आपसे क्या पूछा है, cot 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा और समथिंग ये आपको दिया है, ये आपसे पूछा गया है, इसकी जानकारी आपको देनी है। अब सारे के सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, एवरीबॉडी। देखो एक बात बताओ मेरे को, एग्जाम में कोई आपसे ये पूछ रहा है क्या कि उत्तर कैसे आया था, एक्सप्लेनेशन क्या है, ना, कोई नहीं पूछ रहा आपसे। आपसे सिर्फ उसको यह मतलब है कि आपका आंसर सही आना चाहिए, बस, उससे अलावा उसको कोई लेने देना नहीं है। ऑप्शंस पे नजर डालिएगा, √3 √3 √3 √3। अगर मैं आपको बात करूं, हमने जो टेबल सीखी, तो √3 आपको कहां नजर आता है, आपको या तो 30 डिग्री पर नजर आता है या फिर 60 डिग्री पर नजर आता है। अगर आपको √2 दिखता तो आपको 45 में नजर आता है ज्यादातर केस में। अगर आपको 0 या 1 दिखता तो आपको 0 डिग्री या 90 डिग्री पे नजर आता है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ऑप्शंस को देखकर हिट एंड ट्राई करना आना चाहिए। तो आप क्या करें, एक बार अगर अपन को यह पता लग जाए कि ये 30 डिग्री पर सेटिस्फाई होता है कि 60 पर, तो काम चल जाएगा। एक बार अपन 30 को ट्राई करके देखते हैं, अगर 30 से सेटिस्फाई होगा तो ठीक, और नहीं हुआ तो अपन 60 को अप्लाई करेंगे। जरा बोर्ड पे देखिएगा, अगर मैं 30 को अप्लाई करता हूं तो जरा देखिए, 11 sin 30 कितना होता है, sin 30 होता है 1/2, और 1/2 का स्क्वायर कितना होगा, 1/4। तो 1/4 का मतलब है 11/4 माइनस cos 30, cos 30 कितना होता है, √3/2। cos 30 कितना होता है, √3/2। cos 30 वही होता है जो sin 60 होता है, ये आपको मालूम है, उल्टा चलता है। तो √3/2 का स्क्वायर क्या होगा, 3/4। क्या होगा, 3/4, क्योंकि √3 से तो 3 बनेगा और 2 का 4 करेंगे। आगे जरा ध्यान दीजिएगा, +4 sin 30, sin 30 1/2 है, तो 1/2 मतलब 2 से डिवाइड करें तो 2 ही रहने वाला है, और माइनस ये 4 रहने वाला है। अगर मैं यहां बातचीत करूं तो ये 11 - 3 8/4, तो ये हो गया 2। ये वाला पार्ट 2 है, 2 में 2 जोड़ें और 4 घटाएं तो ये 0 बनता है। 0 बनता है, इसका अर्थ ये हुआ कि यहां पर जो थीटा है वो 30 डिग्री से इस इक्वेशन को संतुष्ट करता है, सेटिस्फाइड करता है। अगर ये इसको सेटिस्फाई करता है तो बात खत्म, आपको मालूम चल गया, आप कुछ नहीं करना, ये वैल्यूज पुट करो और आगे बढ़ जाओ। तो वैल्यूज पुट करें, जरा देखिएगा यहां स्पेस कम है,
तो अपन आगे लिख लेते हैं cot 2 थीटा। 2 थीटा मतलब क्या है? थीटा की वैल्यू 60 डिग्री 30 आई है, थीटा कितना है 30, तो cot 60 कितना होगा 1/√3। 1/√3 ध्यान दीजिएगा सब लोग, cot 60 कितना होगा 1/√3। cos 60 क्या होगा 1/2। भाई cos 60 वही होता है जो sin 30 होता है 1/2। तो यहां मैं बात करूं प्लस 1/2। आगे जरा देखिए क्या बोल रहा है वो, आगे कह रहा है sec 60। आप सब लोग समझने की कोशिश कीजिए, देखो sec थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना, अपन को cos का रेसिप्रोकल ही तो होता है sec, तो आप बिल्कुल cos का उल्टा ही होने वाला है। तो मैं बात करूं यहां पर ये सिर्फ 2 मिलने वाला है आपको, और यहां पर लास्ट में क्या बच रहा है माइनस, फिर वही बात है 10 क्या होगा cot का रेसिप्रोकल होता है 60 तो है ही मेरे पास में, यहां माइनस के साथ में, तो मैं माइनस क्या करूं बताइए √3। अगर हम बात करें बस हमारे पास यही बच रहा है जो सॉल्व करना है हमारे को, तो मुझे क्या दिख रहा है यहां पर 2√3, अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो 2 + √3 नजर आता है, और यहां से अगर आप मुझे अलाउ करें तो 2 - √3 को मैं यहां मल्टीप्लाई करके ऊपर ले जाता हूं। क्यों? क्योंकि ये इस तरह से बातें होती हैं, ये हम बारीकियां बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं कहूंगा 2 - √3 ये मेरे पास ऑप्शन बनता है आंसर के रूप में ऐसा। अगर मैं देखूं ऑप्शंस में, तो ऑप्शंस में ऐसे नजर नहीं आते, 12 10 ऐसा नजर आता है, तो इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा। क्या करते हैं इसके लिए हम लोग, इसके लिए हम हमेशा क्या करते हैं 2 + √3 और 2 + √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं बात करूं यहां पर ऊपर देखिए a + b का होल स्क्वायर क्या होगा a² + b², यानी कि 4 + 3 7 प्लस 2ab यानी कि 4√3 और नीचे मैं बात करूंगा तो a - b a + b क्या होगा 4 - 3 1, और 1 को मल्टीप्लाई कर दो फर्क ही नहीं पड़ता, तो ये बनता है। लेकिन ये भी ऑप्शन में नहीं था, 10 और 12 नजर आए मेरे को, तो 12 12 10 तो ये भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन नीचे जो है वो इंटीजर नजर आ रहा है, तो नीचे अपन चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं ध्यान दीजिएगा, √3 है तो अपन √3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऊपर नीचे ताकि ये खत्म हो जाए। तो ये क्या बचेगा मेरे पास में 3, यानी कि ये 6 बच जाएगा, और 6 मुझे नजर आ रहा था। और यहां मैं बात करूं आपसे तो ये क्या होगा 7√3 प्लस ये क्या होगा 12, क्योंकि ये 3 × 4 12 यानी कि 12 + 7√3 12 + 7√3 और डिवाइड कर रखा है 6 से, 12 + 7√3 डिवाइड कर रखा है 6 से, यानी कि जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल सही आंसर बनता है। नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन संख्या 71 देखिएगा, कुछ ऐसा ही मिलता जुलता प्रश्न है ये। 3 + cos² थीटा बराबर 3 cot² थीटा प्लस sin² थीटा। थीटा की वैल्यू उसको वही 0 से 90 के बीच में चाहिए, और आपसे ये पूछा गया है। अब सब लोग समझिएगा, हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार नजर डालते हैं ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शंस में ज्यादातर में हमारे को √3 नजर आ रहा है, √3 तो इस चीज की बहुत ज्यादा संभावना बनती तो है कि आंसर 30 डिग्री या 60 डिग्री में से होना चाहिए। तो हम इसको प्रॉपर तरीके से करने की जगह वो भी कर सकते हैं हम, बट उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। हम इसको हिट एंड ट्राई फटाफट कर सकते हैं, और इसके लिए सबसे जरूरी है कि आपको सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए, उसके बिना तो काम नहीं हो सकता। अब इधर देखो, अगर मान लो मैं 30 डिग्री पुट करता हूं, सपोज अगर मैं 30 डिग्री पुट करता हूं तो क्या करूं 3 प्लस, क्योंकि ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर मैं cos 30 की बात करूं तो क्या बनेगा √3/2, √3/2 का स्क्वायर यानी कि 3/4, ये किसके बराबर होना चाहिए, ये cot 30 क्या होता है √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 प्लस, अगर मैं बात करूं तो यहीं पर गलत हो रहा है। ये क्यों गलत हो रहा है मैं आपको बताऊं, अगर मैं यहां पर 0 भी जोड़ूंगा तो भी 3 तो बनेगा कम से कम, और 3 को 3 से गुना करूंगा तो 9 बनेगा, यानी इसका आंसर 9 से ऊपर आना चाहिए, जबकि यहां तो ये 3.75 ही है, तो LHS RHS फिट ही नहीं होता, तो इसको निकालने का कोई सेंस ही नहीं बनता, कुछ भी बने, क्योंकि माइनस में तो आएगा नहीं। देखो आप, ये साइन क्या बताओ 30, और ये कहता 1/2 का स्क्वायर कितना 1/4, तो आप समझिए कि इसको बेवकूफी सॉल्व करना, साफ साफ दिख रहा है कि ये 3 से बड़ा है, इसको 3 से गुना करेंगे तो 9 से बड़ा आएगा, ये तो आ ही नहीं रहा, यानी कि 30 डिग्री इसमें नहीं लागू होता। अब हम 60 डिग्री को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, जरा देखिए
3 प्लस, अगर मैं आपसे cos 60 की बात करूं तो cos 60 कितना होता है? वही होता है जो sin 30 होता है, आपको बार बार याद दिला रहा हूं, यानी 1/2 का स्क्वायर करो कितना होगा? 1/4। 1/2 का स्क्वायर कितना होगा? 1/4, 3। अगर मैं बात करूं आपसे cot 60 क्या होता है? 1/√3, और 1/√3 का स्क्वायर कितना होगा? 1/3। और यहां मैं प्लस बात करूं sin 60, sin 60 कितना बनता है? √3/2। sin 60 क्या बनता है? √3/2, और √3/2 का स्क्वायर क्या होगा? 3/4। क्या बात को समझ पा रहे हैं? तो यहां अगर हम बातचीत करें तो ये 13/4 नजर आ रहा है, और यहां बात करें तो देखिए 9 4 13, 13/12, और ये 12 3 से कटेगा 4 बार, तो ये भी 13/4 नजर आएगा, है ना? 4 9 13, 13/12, और 12 3 से कटता है 4 बार, तो 13/4 बराबर है 13/4 के, यानी कि यहां पर जो थीटा की वैल्यू है वो 60 डिग्री सेटिस्फाइड करती है। अगर 60 डिग्री सेटिस्फाइड करती है तो आपको यहां वैल्यू पुट कर देनी है। cos 60, cos 60 क्या होता है? 1/2। cos 60 क्या होता है? 1/2, क्योंकि cos 60 वही होता है जो sin 30 होता है, मैं बार बार याद दिलाता हूं। और दूसरा 2 sin थीटा, अगर मैं बात करूं sin 60, sin 60 क्या होता है? √3/2, √3/2। अगर मैं यहां बात करूं तो मुझे 2 नजर आ ही रहा है, तो 1 + 2√3 डिवाइड बाई 2, ये मेरा आंसर बनता है 1 + 2√3, 1 + 2√3 डिवाइड 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 1 + 2√3 डिवाइड 2, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? एक बहुत ही आसान सा तरीका, हम वैल्यूज पुट करके देख सकते हैं बहुत आसानी से। प्रश्न संख्या 72 पर चलते हैं। यह भी आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, और इससे मिलता जुलता एक प्रश्न मैंने पिछली क्लास में भी कराया था, लेकिन थोड़ा सा अलग था। जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको उस वक्त 2 बातें कही थी, आपको याद आए तो। मैंने कहा था चूंकि इसने आपको आर की वैल्यू पूछी है, तो पहला काम तो क्या करना है कि जो लेफ्ट साइड और राइट साइड है उन दोनों का पैटर्न एक जैसा बनना चाहिए, है ना? 5 टू द पावर 3 है और इधर x टू द पावर 3 है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 5 नजर आती है ना? ये हम सर्ट्स इंडाइसेस में पार में बात कर चुके हैं। अगर हम यहां देखें, दूसरा काम क्या करना चाहिए कि ये जो साइन और कॉसेक है, टेन और साइन है, सेक है, ये सब जहां तक हो सके एक सिंगल रेशो में कन्वर्ट हो जाएं, या कम से कम में कन्वर्ट हो। तो हम क्या कोशिश कर सकते हैं, जरा मेरे साथ देखिए। ये कॉसेक को जो मैं साइन में चेंज कर सकता हूं, सेक को कॉस में चेंज कर सकता हूं, ऊपर वाला काम हो सकता है, और यहां पर भी साइन कॉस बहुत कुछ हो सकता है। जरा मेरे साथ देखिए क्या क्या कर सकते हैं हम। साइन थीटा -1 साइन थीटा, और यहां मैं बात करूं आपसे कॉस थीटा -1 कॉस थीटा। मैं क्या चाहता हूं, धीरे धीरे आपका जो रिटर्न वर्क वाला काम है वो मिनिमम हो जाए, कम से कम हो जाए, ना के बराबर हो जाए। और यहां में चूंकि साइन और कॉस नजर आ रहा है, तो यहां भी मुझे साइन और कॉस चाहिए, तो 10 को मैं साइन और कॉस में चेंज कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर मैं यहां पर बात करूं आपसे साइन एलसीएम लूं और यहां पर कॉस एलसीएम लूं और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अगली स्टेप में मैं क्या कर सकता हूं? इधर से साइन थीटा मेरे पास है, उधर से कॉस थीटा मेरे पास है, और क्या है, जब यहां साइन एलसीएम है तो ये क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा -1। और आपको ये बात अच्छे से पता है साइन स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है? माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये छोटी छोटी बातें हम लिख नहीं सकते बार बार, क्योंकि ये सारी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 के बराबर होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा -1 करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और इधर मैं बात करूं कॉस से लूंगा तो कॉस स्क्वायर थीटा -1 और कॉस स्क्वायर थीटा -1 क्या होने वाला बताइए? माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और जो नीचे वाला पार्ट मेरे पास, अभी तक तो मैंने ये न्यूमरेटर की बात की है, यहां तक अभी मैं डिनोमिनेटर की बात और कर रहा हूं आपसे, तो जरा ध्यान दीजिएगा। यहां मैं क्या कर सकता हूं? साइन स्क्वायर थीटा मैं कॉमन ले सकता हूं इधर से, तो मैं यहां पर अगर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास क्या बचता है? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा -1। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? अब देखिए, इस माइनस और माइनस को तो कैंसिल कर देते हैं, पर मल्टीप्लाई करने में साइन कॉस का पावर हटा देते हैं, ऊपर से एक बार उड़ा देते हैं, तो ऊपर क्या बचा? साइन थीटा कॉस थीटा बचा। ऊपर क्या बचा?
साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा बचा, और नीचे क्या बचा, वो बचा आपके पास में ये साइन स्क्वायर थीटा है। ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। और थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, ये जो 1 कॉस स्क्वायर थीटा वो क्या है, आपका सेक स्क्वायर थीटा, और ये सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। ये सारी थ्योरम मैं आपको पहले सिखा चुका हूं अच्छे से। 1 कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं, बताइए। अब आप देखिए साइन कॉस, ये भी हम साइन कॉस में चेंज कर सकते हैं, तो आप यहीं पे कर लीजिए, एक स्टेप बचेगी। क्या करूं मैं, इसको मैं कहता हूं साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस को मैं ऊपर ले जाता हूं, यानी कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये वाला पार्ट मेरा खत्म हो जाता है। यहां मैं आगे बात करूं तो कॉस की पावर 3 है, साइन की पावर 4 है, तो एक साइन की पावर हटा देते हैं, तो ऊपर क्या मिला आपको, कॉस क्यूब थीटा। नीचे क्या मिला, एक मैंने हटा दी पावर, तो साइन क्यूब थीटा बराबर क्या है बताइए, आर क्यूब। ये कॉस और साइन को मैं कॉट कह सकता हूं, तो मैं क्या कहूंगा, कॉट क्यूब थीटा बराबर क्या बताइए, आर क्यूब। तो आर की वैल्यू क्या आती है बताइए, कॉट थीटा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे? तो ऑप्शंस में अगर हम देखें तो आंसर मिलेगा सी। आप यकीन मानिए, आपकी प्रैक्टिस जितनी जितनी बढ़ती चली जाएगी, ये काम आपके लिए उतना ही सरल होता जाएगा, उतना ही जल्दी आपको क्लिक करने लगेंगे इन सब प्रश्नों के अंदर। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ भी टफ नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की बात है। तो यहां पर मैंने आपको पहले कहा साइन कॉसेक को चेंज किया, कॉस मैंने सेक को चेंज किया। यहां पर ये फॉर्मेट मुझे नजर आया, साइन स्क्वायर, और ये डिवाइड में ये वाली चीजें नीचे 10 को चेंज किया, और ऐसा इसमें मैंने एलसीएम लिया साइन और कॉस को, तो बचा कॉस साइन स्क्वायर थीटा -1, जिसे मैंने कहा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसे मैंने कहा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा एक पावर कट गई, माइनस माइनस से प्लस हो गया, केवल साइन थीटा कॉस थीटा बचा। नीचे साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लिया, तो 1 कॉस स्क्वायर थीटा -1, और इसे कहते हैं सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है टेन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा को मैंने चेंज किया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस को मैं ऊपर ले गया, एक साइन की पावर मैंने और कम की, तो पावर सेम हो गई, क्योंकि मुझे क्यूब के फॉर्मेट में चाहिए थी वैसे भी। तो जब तक दोनों तरफ पावर सेम नहीं होगी तब तक बेस सेम कैसे होगा, और आर की वैल्यू नजर आई कॉट थीटा। प्रश्न संख्या 73 पर चलते हैं। 73 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, देखो। साइन 135 डिग्री, कॉस 135 डिग्री, टेन 210 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी। एक आसान सा प्रश्न जो क्वाड्रेंट्स की थोड़ी भी नॉलेज रखता है तो तुरंत कर सकता है। आप देखिए सभी जगह पर, यहां मैं बात करूं तो 90 + 45 नजर आ रहा है, और यहां पर भी 90 + 45 नजर आ रहा है, और यहां पर आपको 180 + 30 नजर आ रहा है। बताओ ऐसा नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आपको क्या करना है, जहां पर 90 होता है, आपको क्या सिखाया था, 90 होता है वहां पर आप साइन को कॉस में चेंज करते हैं, टेन को कॉट में चेंज करते हैं, सेक को कॉसेक में चेंज करते हैं, और ये भी देखते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में है। जिस क्वाड्रेंट में हो वहां के साइन यूज करते हैं। तो मैं यहां बात करूं, सबसे पहले आप बात करते हैं कि ये मेरे पास में चेंज करना पड़ेगा मुझे, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में मुझे देखो साइन को चेंज करना है, तो मैं क्या कह सकता हूं, एक स्टेप लिखता हूं आपको सिखाने के लिए। मैं इसे कह सकता हूं cos 45 डिग्री। क्या कह सकता हूं, cos 45, क्योंकि ये साइन को चेंज करूंगा कॉस में, और साइन चूंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और आपको मालूम है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसीलिए ये पॉजिटिव रहेगा। और cos 45 क्या होता है, 1/√2, 1/√2। cos 45 sin 45 दोनों सेम रहते हैं। अगली स्टेप जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहां बात करूं आपसे, तो मैं इसे कह सकता हूं, चूंकि ये cos जो है साइन में चेंज होगा, लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो यहां पर ये -1/√2 रहेगा, और ये -1/√2 रहेगा, तो ये तो कैंसिल हो गए दोनों आपस के अंदर। प्लस अब मैं 10 की बात करूं, अब चूंकि 10 की बात कर रहा हूं, तो यहां पर 180 समथिंग है, तो 10 का 10 ही रहने वाला है, और 10 कितना रहने वाला है, 30 डिग्री, और 10 30 डिग्री कितना होता है, 10 30 डिग्री होता है √3। क्या होता है, √3 या 1/√3, 1/√3। अगर मैं बात करूं तो ये 1/√3, 10 30 10 60 होता है √3, यहां पर 1/√3 बच रहा है केवल मेरे पास। तो उम्मीद है मेरी बात को समझ पा रहे हैं, आंसर दीजिएगा 1/√3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दैट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, और ये क्वाड्रेंट्स की बेसिक भी अगर आपको मालूम है तो ये कर सकते हैं।
आज के 2 प्रश्न और करेंगे। 74 नंबर प्रश्न आपके सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है? tan स्क्वायर 48 डिग्री माइनस कॉसेक स्क्वायर 42 डिग्री। अगर मैं बात करूं यहां पर 48, 42, 90 बनता है और tan को मैं चेंज कर सकता हूं किसमें बताइए? कॉट में चेंज कर सकता हूं। tan को किसमें चेंज कर सकता हूं? कॉट में चेंज कर सकता हूं। और कॉट माइनस कॉसेक, सारे लोग समझ पा रहे हैं क्या? अगर बात करें कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बनता है। अब यहां पर कॉसेक की बात हो रही है और यहां पर सेक की बात हो रही है। 67 और 23 90 बनता है, ये माइनस प्लस खत्म हो गया। और आपको थोड़ी देर पहले समझाया था आज ही क्लास के अंदर कि अगर ये ए है ये बी है, आपको समझाया था ना, अगर ये ए है ये बी है अगर, और दोनों का सम 90 है, अगर ऐसा है तो क्या होगा? साइन हमेशा कॉस के बराबर होगा, tan हमेशा कॉट के बराबर होगा और सेक हमेशा कॉसेक के बराबर होगा। तो सेक अगर कॉसेक के बराबर होगा तो ये दोनों का सम तो 90 बन रहा है। देख लो आप, 67 23 90 है, थीटा थीटा कट गया, तो ये दोनों आपस में बराबर है। अगर बराबर है तो ये दोनों हिसाब बराबर करके खत्म हो चुके। अब इधर आते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं तो मैंने आपसे क्या कहा? 90 अगर बनाए, आप 90 माइनस समथिंग करना भूल जाओ ना। आपको मालूम है कि ये 48 और 42 मिलाकर 90 बनता है। बनता है कि नहीं बनता? इस कॉन्सेप्ट को पकड़ो। अगर ये दोनों मिलाकर 90 बनता है तो tan किसके बराबर होगा? कॉट के बराबर होगा। तो क्या मैं इसको कॉट स्क्वायर 42 बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता हूं। आज ही तो सिखाया आपको, वरना 90 माइनस करो तो भी हो जाएगा। बट एक स्टेप क्यों बढ़ाते हो? अब कॉट स्क्वायर 42 माइनस कॉसेक स्क्वायर 42, आप जरा देखिए, आपको याद हो तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा हमेशा क्या होता है? -1। -1 ये हम खूब सीख चुके हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और आपके ये मेंस में पूछा हुआ सवाल है जो बहुत आसानी से किया जा सकता है। आज का आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 75। कॉसेक के साथ मैंने ढूंढा, सेक मुझे चाहिए था और यहां 52 38 90 बनता है। ए कैंसिल हो गया। अगर आप समझें तो ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, इसका सम 90 है। 90 है तो कॉसेक और सेक बराबर होंगे, तो इन दोनों ने आपस में हिसाब बराबर कर लिया। tan और कॉट पैटर्न जरा देखिए, अगर 10 के साथ 36 है या 54 है, 90 बनता है। इस प्लस माइनस ने भी खत्म कर दिया। तो यहां पर आपको मालूम है ये ए है ये बी है, दोनों 90 है, तो 10 और कॉट भी आपस में खत्म कर लेंगे। तो ये भी खत्म हो गया और खत्म होकर क्या हो गया? 0। और ये सब 0, तो आंसर भी क्या हो जाएगा बताइए? 0, ऑप्शन नंबर बी। आज आपको ये 75 क्वेश्चन तक की पीडीएफ मिल जाएगी। 60 तक मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, उसी को अपडेट करके नई पीडीएफ मिल जाएगी आपको। आप उसको डाउनलोड करें, प्रैक्टिस करें, और जब तक आप खुद से नहीं करेंगे कभी भी मैथ्स में कंफर्ट देखने से नहीं आएगा। आप खुद अपने हाथ से बार 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 लिख लिख कर कोशिश करेंगे, तब जाकर मजा आएगा। देखिए कितनी ज्यादा मेहनत होती है आपके फायदे के लिए। आपको ये क्लासेस बिल्कुल फ्री मिल रही हैं, तो आप कम से कम इतना सा तो मेरा फेवर कर सकते हैं। कम से कम अपने 4 दोस्तों को शेयर करें ये सेशन, ये वीडियो। आप भी लाइक करें, कमेंट करके भी बताएं कि आपको इन सेशन से कितना फायदा मिल रहा है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।